नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन का फैसला, अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन भुगतान में नहीं होगी दिक्कत। हेमंत कैबिनेट ने 29 प्रस्तावों पर मोहर लगाई है। कैबिनेट में गरीब परिवारों के लिए बड़ा फैसला करते हुए 8 लाख गरीब परिवारों को पक्का मकान देने की योजना पर मोहर लगाई है। झारखंड कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग संशोधन नियमावली गठित करने पर भी कैबिनेट ने मोहर लगाई। वहीं पेंशन मामले पर बड़ा फैसला लेते हैं कैबिनेट ने पेंशन निधि में उपस्थित राशि को वित्तीय संस्थानों में निवेश पर भी आज कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। झारखंड के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी को लेकर आया बड़ा अपडेट। देश में त्योहारों का आगमन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही बच्चों को भी राहत मिल गई है। झारखंड के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में दुर्गा पूजा की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। स्कूली बच्चों के लिए एक खुशखबरी है। सभी निजी और मिशनरी स्कूलों में आज से दुर्गा पूजा की छुट्टियां की शुरुआत हो जाएगी, जबकि सरकारी स्कूलों की छुट्टी कल से होगी। वहीं बच्चे इस दौरान आराम से त्योहार मना सकेंगे। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी विषय की मेरिट लिस्ट जारी। रांची झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 का सुप्रीम कोर्ट के आदेश आलोक में हिंदी विषय और अंग्रेजी विषय की HTTP स्टेट मेरिट लिस्ट जारी की गई है। हिंदी विषय के मेरिट लिस्ट में 26 और अंग्रेजी विषय के मेरिट लिस्ट में 13 अभ्यर्थियों के नाम है। अभ्यर्थियों से जिला विकल्प मांगा गया है, जिसका लिंक आयोग की वेबसाइट पर हिंदी के लिए आज और अंग्रेजी विषय के अभ्यर्थियों के लिए कल तक उपलब्ध रहेगा। देवघर में अपराधियों की खैर नहीं, पुलिस ने बनाया मास्टर प्लान। देवघर पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ी योजना बनाई है। इस योजना के तहत आदतन आपराधिक गतिविधियों में शामिल उटक्कों, गुंडों व शहदों के खिलाफ CRP की धारा 110 के तहत कार्यवाही करने जा रही है। इसके तहत चिन्हित कर उन सभी से एक बॉन्ड भराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुगडुंग ने बताया कि शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए तकरीबन 200 आदतन अपराधियों से बॉन्ड भराया गया है। 40 करोड़ के शराब घोटाले के आरोपी योगेंद्र तिवारी को ईडी ने किया अरेस्ट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्यवाही की है। आपको बता दें कि ये शराब घोटाला करीब 40 करोड़ का है। गुरुवार को ईडी ने योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इस मामले में ईडी योगेंद्र तिवारी से भी पहले पूछताछ कर चुकी है। भारत की रैपिड एक्स ट्रेन नमो भारत को पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबी रेल सेवा का पहला फेज बनकर तैयार है। इस रेल का नाम नमो भारत रखा गया है। इसके प्रथम चरण में साहिबाबाद से दुहाई स्टेशन तक यानी 17 किलोमीटर के रास्ते को ही खोला जाएगा, जिसमें कुल 5 स्टेशन है। ये स्टेशन साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलदार, दुहाई और दुहाई डिपो है। ट्रेन को इस दूरी को तय करने में 15 से 17 मिनट का टाइम लगेगा। ओडिशा का राज्यपाल बनाए जाने पर पूर्व CM रघुवर दास ने जताया पीएम मोदी का आभार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि नई जिम्मेदारी मिलने से वो पूरी तरह से संतुष्ट है। इसके लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का आभार जताया है। अपने आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वे 1980 से ही बीजेपी में है और अपनी जिम्मेदारी की निर्वहन कर रही है, जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। रांची स्मार्ट सिटी में खुलेगा अपोलो अस्पताल। झारखंड स्थापना दिवस पर होगा भूमि पूजन। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड स्थापना दिवस पर रांची स्मार्ट सिटी परिसर में अपोलो मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बाबत अधिकारियों को निर्देश दिया है। CM की उपस्थिति में रांची स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट क्षेत्र में अपोलो अस्पताल के निर्माण के लिए रांची नगर निगम और अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस लिमिटेड चेन्नई के बीच सब लीज डीड पर गुरुवार को हस्ताक्षर हुआ। आज खुल जाएंगे राजधानी रांची के कई प्रमुख पंडालों के पट। CM हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। आज षष्ठी है। इस अवसर पर राजधानी के कई प्रमुख पंडालों के पट खुल जाएंगे। हरमो पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति के पंडाल का उद्घाटन शाम 7:30 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। यहाँ गुजरात के स्वामी नारायण मंदिर का प्रारूप बनाया गया है। अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे ने बताया कि सभी तैयारी पूरी है। परिसर के समीप मेला भी लगाया गया है। झारखंड में गहराया बिजली संकट, 2 पावर प्लांट ठप और तीसरे में कोयले की कमी। झारखंड में बिजली का संकट एक बार फिर गहरा रहा है। राज्य में स्थित 2 पावर प्लांट अलग अलग वजहों से ठप पड़ गए हैं, जबकि एक अन्य पावर प्लांट में जरूरत के मुताबिक कोयले की आपूर्ति न होने से उत्पादन प्रभावित होने के हालात पैदा हो गए हैं। राज्य को पिछले 2 दिनों से डिमांड की तुलना में 4 से 500 मेगावाट बिजली कम मिल रही है। राज्य के नॉर्थ
कर्णपुरा में प्रतिदिन करीब 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाले एनटीपीसी का पावर प्लांट तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ठप हो गया है। बताया जा रहा है कि इसके बॉयलर में लीकेज की समस्या आ गई है। विश्व के 2% टॉप साइंटिस्ट में झारखंड के 47 प्रोफेसर को मिली जगह। विश्व के 2% टॉप साइंटिस्ट की ताजा लिस्ट में झारखंड के अलग अलग संस्थानों के 47 प्रोफेसर ने जगह बनाई है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हर साल ये लिस्ट जारी करती है, जिसमें विज्ञान और तकनीक में शोध और अध्यापन से जुड़े वैज्ञानिकों का चयन उनकी गतिविधियों, उपलब्धियों, इनोवेशन, खोज और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित उनके पेपर्स के आधार पर किया जाता है। 8 लाख गरीबों को मिलेगा 3 कमरे का घर। कैबिनेट मीटिंग में प्रस्तावों पर मुहर। झारखंड के 8 लाख गरीबों को सरकार 3 कमरों का पक्का मकान देगी। इस योजना से जुड़े प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी दी गई है। योजना का नाम सरकार ने अबुआ आवास दिया है। इसका लाभ ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो गृह विहीन है। बैठक में विधानसभा नियुक्ति में गड़बड़ी की जांच के लिए बनी आयोग की अवधि विस्तार समेत 29 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। एम्स में अब मरीज के साथ केवल तीमारदार होगा, तुरंत लागू होगा आदेश। देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने नया आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक अब एक मरीज के साथ केवल एक तीमारदार अस्पताल में रह सकता है। ऐसा एम्स प्रशासन ने बेवजह लोगों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए किया है। एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजीव लालपानी की ओर से जारी आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू करने की हिदायत दी गई है। कारोबार चिंता देख तिलमिलाया चीन। भारत के त्योहारी सीजन को खराब करने के लिए चीन ने साजिश रची है। पिछले कई वर्षों से त्योहारी सीजन में चीन द्वारा भारतीय मार्केट में लगभग 85,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए तक का कारोबार किया जाता रहा है। इस बार चीन की कई कंपनियां और उनके उत्पादों को भारतीय मार्केट में पहुंचने का खुला अवसर नहीं मिल पा रहा है। सरकार के कड़े नियमों के चलते कई कंपनियां असहज स्थिति में आ गई है। 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार चिंता देख चीन तिल मिला गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।